नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है महिलाओं जागो। आज कल स्वतंत्रता दिवस है, उससे पूर्व संध्या पर मैं ये दे रही हूँ और इसको देने का सिर्फ एक मकसद है कि मैं ये प्रतिदिन देखती हूँ कि हमारे भारत की तरक्की में महिलाओं का योगदान बहुत कम है। और उसका कारण ये है कि वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो भी आगे नहीं बढ़ रही हैं, और जो अनपढ़ हैं उनका तो फिर बात ही कुछ हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनको तो जानकारी ही नहीं है। तो जानकारी ना होने पर बहुत सी गलतियां होना हम मान सकते हैं कि वो हो सकती हैं। लेकिन पढ़े लिखे होने का असली अर्थ क्या है? पढ़े लिखे होने का असली अर्थ है कि आप अपने बारे में जान सकें कि आप क्यों आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म क्यों हुआ है, आपका जन्म मिलने पर आपने अभी तक क्या किया है, आप अपने जीवन को कैसे उपयोगी बना सकती हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकती हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए जगना होगा, जानना होगा, सीखना होगा। ये नहीं होगा कि एक किसी के साथ में कुछ भी बोलना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे, बिना जाने। सबसे पहले यदि मैं ये कहूँगी कि महिलाओं को महिलाएं खींच करके गिराती हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं को महिलाएं खींच करके गिरा देती हैं। आगे बढ़ने की बात तो छोड़ ही दीजिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने जीवन को मकसद आगे बढ़ने का बनाया ही नहीं, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई से सिर्फ एक कागज़ का पन्ना था, वो उनको जीवन में मिल गया कि वो डिग्री मिल गई, यानी वो शायद कुछ के पास उसकी कुछ उपयोगिता रह गई हो, कुछ के पास पूरी भी तरह ख़त्म हो गई हो। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़ी से बड़ी चुनौती उनके जीवन में आती रहती है। वो ना तो खुद उठती हैं, ना आगे बढ़ कर के दूसरे जो बढ़ रहे होते हैं उनको आगे बढ़ाती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्याओं को रोते 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 रोते, समझ नहीं आता कितना रोएंगी, कभी यहाँ जा कर के रोना, कभी वहाँ जा कर के रोना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना। अरे उठो, जागो, पढ़ो, लिखो, समझो कि ये शिक्षा इसलिए नहीं मिली है कि शिक्षा लेकर के जा कर के सिर्फ बर्तन मांजते रहो, दूसरे के घर में काम करते रहो। ये जीवन इसलिए नहीं है। काम करना गुनाह नहीं है, परिवार की देखभाल करना गुनाह नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों को समझना किसका काम है? किसी दूसरे का। आपके अधिकार तो आप ही समझेंगे। निश्चित रूप से जब आवाज़ उठाई जाती है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर आवाज़ उठती है, क्योंकि इस समाज को बहुत सारी सी बातें पसंद नहीं है और नहीं होंगी, क्योंकि उसने आज तक ऐसा देखा ही नहीं कि सामने वाले ने कोई बात कही हो या करी हो। तो जो बातें आज तक नहीं हुई और उनके संदर्भ में जब आप कोई बात रखेंगे, जब आप कोई बात कहेंगे, तो निश्चित रूप से आपका विरोध होना ही है और होता ही है। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये विरोध तो आपको सहना, अब नहीं सहना पड़ता। आप सब कुछ सहती हैं। परिवार के अंदर मारपीट, झगड़े, तरह तरह के दुष्ट परिणाम आप देखती हैं। समाज के हर तरह के परिस्थिति का सामना महिलाओं को करना पड़ रहा है, लेकिन इतने के बावजूद भी अपने ही परिवार की महिलाओं को गिराना, अपने समाज की महिलाओं को गिराना, अब महिलाओं की आलोचना करते रहना, सही बात को समझ जान करके भी अनदेखा कर देना, ये कहाँ का समाज है? कहाँ की सभ्यता है? कहाँ की वो है? कैसी स्वतंत्रता की बात करती हो? किस स्वतंत्रता की बात करती हो? क्या आप कभी स्वतंत्र हुई? स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? क्या इसका अर्थ भी पता है? स्वतंत्रता क्या होती है? केवल भारत स्वतंत्र तो हो, सारी चीज़ें स्वतंत्र तो हो, सब कुछ हो, लेकिन क्या आपके जीवन में कोई आज़ादी नाम का शब्द है? क्या आपने कभी अपने बारे में सोचा है कि आपका जीवन भी उसका कोई अस्तित्व है या वो अस्तित्व नहीं है, अस्तित्वहीन है? पूरे समय एक महिला, पढ़ी लिखी महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं, अनपढ़ गंवार की तो मैं बात ही नहीं करती, क्योंकि उन बिचारियों का तो कोई
वो बेचारी फिर भी आवाज़ उठाने में बहुत सारी सी महिलाएं आगे आती हैं, बहुत सारी आवाज़ उठाती हैं, लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं सुने, वो एक अलग बात है। लेकिन वो उठाती हैं आवाज़, लेकिन दुख उन महिलाओं के लिए होता है जो किसी कारण से, जिनके पति किसी कारण से आर्थिक स्थिति जिनके घर की अच्छी नहीं है और पढ़ी लिखी हैं, पूरे समय एक गाना पूरे परिवार की महिलाएं जा कर के एक दूसरे से कहती रहेंगी कि मेरे पति की इनकम अच्छी नहीं है, मेरे पति के घर पास पैसा नहीं है, मेरे बच्चे नहीं पढ़ लिख पा रहे। अरे तो उठो ना, पढ़ाई लिखाई के लिए, जब पढ़ाई लिखाई करी है तो बाहर जाकर के जॉब कौन ढूंढेगा? तुम्हें उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अब भी फालतू की बातों के लिए लड़ रहे हो ना अपने परिवार से, अपने अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने हक की आवाज़ उठा रहे हो। क्या ये आवाज़ उठाना आपका हक नहीं है कि मुझे पढ़ने जाना है, मुझे जॉब करने जाना है, मेरा घर नहीं चल पा रहा, मेरे यहाँ इनकम कम है, इसकी मूल वजह क्या है? मूल वजह आप खुद हैं। आप खुद हैं, उठ करके चलना होगा। यदि पति की इनकम से घर पूरा नहीं हो पा रहा, अब तक पति ने उठाई जिम्मेदारी। कम कम पढ़ी लिखी महिलाएं थी, पति के साथ चली और पति ने उनको साथ में रखा, तो क्या अब पढ़ी लिखी आप हो गई तो निश्चित रूप से आपको उन पतियों को भी साथ में रख के चलना चाहिए जो आपके साथ चले। निश्चित रूप से आपका रखना धर्म बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी चीज़ को अनदेखा करके चलते चलो। बिल्कुल चाहे आपके ऊपर कितना भी अत्याचार हो, एक ही तरीके का जीवन जीना है हमको। हमको कुछ भी नहीं करना, हमको उठ कर के बाहर नहीं जाना, हमको अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करना, हमको नहीं सोचना बच्चों की ज़िंदगी कैसे चलेगी, हमको सिर्फ वही पुरानी तरह से जीते रहना है जिस तरीके से हम जी रहे थे। ये अच्छी बात नहीं है, खास तौर से उन लड़कियों के लिए जिनके हाथ में डिग्री है, जिनके हाथ में डिग्री है, चाहे वो किसी भी जाति की हैं। जाति को एक तरफ रखिए, जाति कोई बंधन नहीं है, जाति बंधन नहीं है। जाति से ऊपर जब आप उठ जाएंगे, जब आप खुद ही निकल पड़ेंगे अपने काम के लिए, आप जब अपने ओहदे पर पहुंच जाएंगे तो कौन आपको गिराएगा? किसी से कुछ मांगने की, याचना करने की आपको ज़रूरत कहाँ रह जाएगी? आप याचना तो तब करते हैं ना जब आप अपने कोई काम करना नहीं चाहते। काम तो करो। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? परिवार में परेशानी चल रही है, लेकिन आप बैठ कर के सिर्फ उन विषयों पर बातें कर रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। सुबह लड़ाई क्या हुई थी, शाम को लड़ाई क्या होगी, सिर्फ इसी विषय पर चर्चा होती रहती है। अरे अपने परिवार को संभालने पर चर्चा होना चाहिए। और एक तरफ वो पुरुष जो किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से कमज़ोर है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, हर तरीके से कमज़ोर है, चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो किसी की दुकान में काम करे, चाहे कुछ, लेकिन वो पत्नी के लिए ला करके देता है पैसा। क्यों ला के देता है? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। महिलाएं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। आपको अपनी इस जो आदत है, इसको बदलना होगा। अपने अंदर एक ये जज्बा पैदा करना होगा कि आपका जीवन भी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, आपके बच्चों का जीवन भी सुरक्षित हो, आपके आने वाला भविष्य सुरक्षित हो। इसकी जिम्मेदारी में जो आपके आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, वो उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपकी जो योग्यता है, जितनी योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी काम मिलेगा, काम वही करना पड़ेगा। मजबूरी है निश्चित रूप से। यदि कहीं ना कहीं कमी है तो निश्चित रूप से उस कमी को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। बेशक डिग्री है, डिग्री का मतलब कोई वो नहीं है, लेकिन डिग्री के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो निश्चित रूप से वो कठिनाइयाँ आएंगी आपके उसमें। तो उन कठिनाइयों से आपको उभरना पड़ेगा। आप घर में रह कर के काम कर सकती हैं तो घर में रह कर के करें, घर से बाहर निकल कर के कर सकती हैं, घर से बाहर निकल कर के करें, लेकिन आपको आर्थिक स्वावलंबी बनना होगा, आर्थिक रूप से ऊपर उठना होगा, समाज को बदलना होगा, समाज की दिशा बदलना होगा, अपने बारे में सोचना होगा, अपने रहन सहन का तरीका, सोचने का तरीका,
अपने बोलने का तरीका सब बदलने की आवश्यकता है। पूरी तरह से अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। बहुत हो गया ये पागलपन, जिसको करते 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 पूरी ज़िंदगी बिता दी। यानी सारा कुछ मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई शिक्षा की कमी है, शिक्षा है। डिग्री लेकर के, डिग्री के बाद कभी देखा ही नहीं डिग्री को उठा करके कि मेरे पास डिग्री रखी है। सारी समस्याओं का के लिए फालतू में ही परेशान हो रहे हैं, तो वो कोई नहीं, वो आपको कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, जहाँ पर आवाज़ करनी है वहाँ अब बात बोलिए। बिना वजह बोलना, बिना बिना कारण अपने ही जो अन्य महिलाएं बढ़ रही हैं उनको नीचे गिराना, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करना। पहले समझ तो लो सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके बारे में समझ। यदि आपको बोलना ही है तो, वरना बोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि बोल सकती हो, साथ में जा सकती हो, बोलो। नहीं वो जा सकती हो, मत जाओ। लेकिन कम से कम कुछ उठो तो, कुछ करो तो, जीवन को बदलो। जीवन बदलना बहुत ज़रूरी है। ये जीवन जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक इस स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं है। केवल झंडा फहरा देने से कुछ नहीं होता। देश बदलना है तो सोच बदलनी है, सोच बदलनी ही पड़ेगी। शिक्षा लेकर के शिक्षा के सही मायने प्रदर्शित करने होंगे, तब आप आगे बढ़ पाएंगी और अपने जीवन में भी नए रंग ला पाएंगी और अपने जीवन को आगे ले जा पाएंगी। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।